हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 63। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र ऑफिस में जानवी जरूर फाइल देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी ईशा उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, जानवी। हाँ क्या? जानवी अपने होश में आकर बोली, तेरा ध्यान कहाँ है? ईशा बोली, वो मैं कुछ सोच रही थी, तू बोलना। जानवी की बात सुन ईशा बोली, वो ये फाइल चेक कर लेना, मैंने चेक किया है, पर तू भी एक बार कर ले। ओके जानवी जी। तभी कबीर वहाँ आकर बोला। कबीर को देख जानवी चेयर से खड़ी होकर बोली, यस सर। इधर कबीर को देख ईशा फाइल टेबल पर रख बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। ईशा को इस तरह जाता देख जानवी को बहुत अजीब लगता है, वहीं कबीर को बहुत गुस्सा आता है। वो तेरी नजरों से ईशा को जाते हुए देखने लगता है। इधर जानवी कबीर से बोली, सर आपको कुछ चाहिए था? नहीं कुछ नहीं। इतना बोल कबीर भी आगे बढ़ जाता है। उन दोनों को इस तरह जाता देख जानवी खुद से बोली, इन दोनों को क्या हुआ? लेकिन फिर अपने चेयर पर बैठ अपने सिर को अपनी हथेली पर रख खुद से बोली, खैर पहले ये सोच जानवी, तू सर को कैसे मनाएगी? तूने दादी को अपना वॉच दिया है, तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर रुद्र के कैबिन में रुद्र एक फोटो को बड़ी ध्यान से देख रहा था। उस फोटो में एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा के गोदी में बैठा हुआ था। उन दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उस फोटो को देखते हुए रुद्र को कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं। रू हैप्पी बर्थडे। एक मध्यम वर्ग औरत रुद्र के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली। रुद्र धीरे से अपनी आंखें खोल मुस्कुराकर बोला, थैंक यू मॉम। चलिए अब जल्दी से उठिए, हमने आपके लिए आपका फेवरेट डिश बनाया है। माया जी बोली। रुद्र जल्दी से उठकर बोला, रियली? माया जी अपने सिर को हिला देती है। ये देख रुद्र झट से उनको गले लगाकर बोला, थैंक यू मॉम। कुछ देर बाद लिविंग रूम। रुद्र अपनी मॉम से बोला, मॉम डैड कहाँ है? ही हैवंट विश मी येट। बेटा वो मेरे साथ ही आने वाले थे, बट सडनली उन्हें अपने ऑफिस जाना पड़ा, बट ही हैड ब्रॉट समथिंग फॉर यू। व्हाट? गेस करो। हाँ, न्यू वीडियो गेम। हाँ। माया जी मुस्कुराकर बोली, और ये भी। इतना बोल वो रुद्र के हाथों में कुछ रख देती है। उस चीज को देख रुद्र के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छा जाती है। मूवी टिकट्स? आपको ये फिल्म देखना था ना? माया जी बोली, हाँ बहुत। पुत्र अब जाओ, अब रेडी हो जाओ, हमने आपके लिए एक छोटी सी पूजा रखी है। दादी बोली, मम्मा मैं ब्लू शर्ट पहनूं या ग्रीन शर्ट? रुद्र अपनी मॉम से बोला, ब्लू शर्ट। माया जी बोली, ओके। वैसे आपने अपनी सारे होमवर्क्स कंप्लीट कर दिए थे ना? हाँ सारे कर दिए। रुद्र बोला, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। माया जी बोली, प्रेजेंट टाइम। रुद्र उस फोटो को देखते हुए बोला, अगर मैं गुड बॉय था देन व्हाई डिड यू लीव मी मॉम? व्हाई? बोलते हुए रुद्र लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। इधर कैबिन के बाहर जानवी खुद से बोली, हे भगवान जी प्लीज प्लीज सेव मी। उन्हें रजावत मैंशन ले जाना, मतलब अपने ही हाथों से खुद के लिए कब्र खोदना, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर अपनी घड़ी देखकर बोली, 11:30 बज गए, 12 बजे पूजा है। जानवी यू कैन डू इट। फिर एक गहरी सांस छोड़ जानवी 2-3 बार दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आता देख जानवी दरवाज़ा खोल अंदर जाती है। लेकिन अंदर का नज़ारा देख जानवी का दिल ठक सा हो गया था। रुद्र अपने सिर पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सर
जानवी जल्दी से रुद्र के पास आ उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, सर रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स। फिर उसके चेहरे को थाम कर बोली, मेरी तरफ देखिए। अपने सामने जानवी को देख रुद्र छत से जानवी को कसकर गले लगा लेता है। अचानक गले लगाने की वजह से जानवी एकदम स्टैचू बन गई थी। इधर रुद्र जानवी को गले लगाए हुए बोला, प्लीज प्लीज डोंट लीव मी, मुझे अकेला नहीं रहना। उसकी बात सुन जानवी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपके पास हूँ सर। रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए जानवी को अपने पास महसूस कर रहा था। कुछ देर गले लगाने के बाद जानवी रुद्र से अलग हो उसके होठों की तरफ पानी का गिलास भराते हुए बोली, सर पानी। रुद्र धीरे से गिलास के ऊपर से ही जानवी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख पानी पीते हुए ही जानवी को देखने लगता है। इधर जानवी रुद्र को देखते हुए अपने मन में बोली, क्या दादी को मैं सर की कंडीशन बोल दूँ? उनका जानना ज़रूरी है, लेकिन उनका नंबर याद आया, डायरी। जानवी ग्लास टेबल पर रख रुद्र से बोली, सर मैं भी आई। रुद्र छत से जानवी का हाथ पकड़ अपने सिर को ना में हिलाकर बोला, नहीं। रुद्र इस वक्त बड़ा ही मासूम और क्यूट लग रहा था। जानवी का मन कर रहा था वो फिर से रुद्र को कस कर गले लगा ले, लेकिन फिर अपने सिर को झटक वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, मैं बस अभी गई और अभी आई। इतना बोल जानवी जल्दी से अपने टेबल के पास आ ड्रॉयर से कबीर की दी हुई डायरी निकाल दादी का नंबर अपने फोन पर डायल करती है। हेलो दादी। इधर सावी के कॉलेज सावी और पूजा एक साथ क्लासरूम से बाहर आते हैं। पूजा सावी से बोली, आज का पेपर कितना इजी था ना? हाँ। सावी जरूर पूजा से बात कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र किसी को खोज रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।